Hi guys, welcome to my channel. And I don't know now what I will use the channel name, but yes, if you are learning and if you are interested to learn photography, so in this video I will create a video regarding this photography. So now I have a camera Canon D7000, and this is not my basically. Now I just rent it out and I'm using that one. Here is outside, and this is my friend. He is just using. So basically, what happened in the last night? I searched a video regarding the street photography. So in the YouTube, I saw there is a lot of content. This is not in a Indian. They are all foreigner and outside of India. So there are some of the people in India. They created this the video regarding the street photography. So I learned a lot thing that the people. But I thought, why not I create the video regarding the street photography and the photography. I am not a photographer now. I'm just learning, and so I thought, why not I create the video. Now I'm planning to buy a camera. So for that I thought, why not should I first rent it out a camera and then I will buy the camera. So I just rented out this camera. This is a Nikon D7000. So yes, shoot from this camera, and now I'm learning as I told you earlier. So we'll see how what the problems we will face, and what is the thing which we will notice whenever we shoot the street photography. And when I saw the content, formal content, so there's a lot of different things, because the street in India street are different, their people are different, and in the foreigner there are a different content and there are different we can say streets. So I am not connecting the thoughts. तो थोड़ा मैं हिंदी पे से कर लेता हूँ। जो हमारा बाहर का फॉरेनर्स का जो है, तो वहाँ का, और अगर हम इंडिया का कल्चर और बाकी सारी चीज़ें देखें तो हम रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो रिलेट नहीं कर पाते, जहाँ हमारा रिलेशन कुछ रिलेटेबल नहीं रखता है, तो फिर हमारा कंटेंट थोड़ा लगता नहीं है कि वैल्यूबल है। देन आई सॉ अदर जो पीपल थे इंडिया के, उनका मैंने कंटेंट देखा, तो उनसे मैं थोड़ा रिलेट कर पाया कि हाँ, जो हमारे यहाँ की स्ट्रीट है वो सिमिलर है, और यहाँ के जो लोग हैं और जो वर्क कल्चर है सेम ही टाइप का रहता है हर जगह मोस्टली। तो उनसे थोड़ा मैं रिलेट हो पाया। तो इसलिए भी मेरा प्लान है कि मैं कैमरे को एक कैमरा बाय करूं। तो उसके रिगार्डिंग ही फर्स्ट मेरे माइंड पे थॉट्स थे कि मैं कैमरा सीखूंगा, और इससे रिलेटेड जो अदर इनकम के सोर्स होते हैं वो भी साथ में मैं जनरेट करूंगा। तो बट उससे पहले मैंने सोचा कि वाई नॉट, क्या ये मेरी केवल एक थीम है जिसको मैं जस्ट सोच रहा हूँ, या तो फिर एक्चुअल में ऐसा मेरा कोई इंटरेस्ट भी है। तो इसको जानने के लिए जस्ट मैं अभी एक कैमरा मैंने रेंट आउट किया हुआ है फॉर अ डे। तो इससे मैं अपना शूट करूंगा, एंड एट द एंड मैं देखूंगा कि किस तरीके की फोटोग्राफी हुई है, और वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। जस्ट अभी तो नहीं कर पाऊंगा, घर पे जाके इसको एडिट करूंगा, देन उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे क्या व्यू है और किस तरीके की प्रॉब्लम मैंने फेस की हुई है। तो एज यू सी कि यहाँ अभी चालू हो गई है। ये अभी हमारा उत्तराखंड के अंदर भीमताल का एरिया। सो इन भीमताल वी आर हेयर, एंड द लोकेशन इज Satal. People coming here for the wedding pre-shoot. So here there is another area. So this is a very nice place, but raining, so I'm not able to go that side. So we will see, and मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया हुआ है और क्या चीज़ें हमें नोटिस करनी चाहिए। एज ए स्ट्रीट फोटोग्राफर में आप देखते हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए बेसिकली, और थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। वर्ड्स मेरे नहीं है, वर्ड्स किसी और यूट्यूबर के थे जो मैंने देखे, और जब मैं यहाँ को आ रहा था तो मैंने रियलाइज़ किया। तो वही चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा, थोड़ा सा पेशेंस हो और अपना जो फोकस है वो बना रहे, कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है या जिस चीज़ को हम लेना चाह रहे हैं वो चीज़ जब आता है तो वो एक ही बार आएगा और वो चले जाएगा। तो सीन को कैप्चर करना है अपने वो सेम टाइम पे, तो इसलिए फोकस ज़रूरी है। और हमारा जो फोकस है वो हर जगह होना चाहिए कि हाँ, किस चीज़ को है किस तरीके से देख रहे हो। थोड़ा पेशेंस हो कि एक बार अगर कुछ ऑब्जेक्ट आ गया और दोबारा रिपीटेड हो रहा है, देन उसका फिर तुमने शूट कर लिया। तो इस तरीके की और चीज़ें हैं, बाकी वो टिप्स मैं आपके साथ देते रहूँगा। थैंक्स। हेलो डियर फ्रेंड्स, जो हमारा दिन का फ़ोटो शूट होना था वो हमने कर लिया है। एंड
उसके बाद अभी हम आए हैं नाइट में अपनी एक मार्केट में पैनिंग फोटोग्राफी के लिए। तो आई होप आपने ये नाम सुना होगा पैनिंग फोटोग्राफी, तो उसके रिगार्डिंग ही हम आए हैं। और ब्रदर सो अभी हमारे पास वही सेम कैमरा है और इससे हम ट्राई करने वाले हैं आज पेन। तो मॉर्निंग की जो फोटोग्राफीज की हुई है एंड तो यू ऑलरेडी नो कि आई एम नॉट ए फुली प्रोफेशनल, बट जितना भी मैंने क्लिक किया हुआ है, जो भी फोटोग्राफ्स ली हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, कुछ दिखाऊंगा। और बाकी जैसे मैंने बोला हुआ था डिफ़िकल्टी जो आती है, तो सेम चीज़ है कि हमें बाइक में मैं सवार जा रहा हूँ और बाइक के पीछे बैठा हुआ हूँ एंड वहाँ से अगर मैंने फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो मुझे फोकस रखना है कि आगे से क्या आने वाला है, क्या ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो रहा है। अब सीन क्रिएट हो गया है तो अब मुझे वेट करना है कि उस पर कोई सब्जेक्ट आए। तो जैसे कोई सब्जेक्ट आएगा तो मैं उसको फोटो को क्लिक कर लूँगा। तो इस वजह से ही जो तुम्हारी सेटिंग है वो सेटिंग को अपना मेंटेन करके रखना है, और जैसे अगर सब्जेक्ट आता है सामने फिर वैसे आपने उसको क्लिक कर लेना है। तो होता क्या है कि आप बाइक से निकल रहे हो, सीधे सीधे स्पीड में जा रहे हो और सीधे आगे रोड है, वहीं से कोई ट्रक आ गया या बाइक वाला आ गया, आपने उसका फोटो क्लिक कर लिया। तो इस तरीके से तो आपको क्या है अलग अलग खुद देखनी पड़ती है अपॉर्चुनिटीज़ की, हाँ कौन सी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर को बन रही है और कौन सा शॉट यहाँ पर को बन रहा है, और वहाँ पर तुमने क्लिक कर लिया। तो जस्ट वेस्ट करना है, ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली क्लिक करने पे लगे हुए हो फोटो, तो दिस इज़ नॉट ए बेनिफिशियल। लेकिन आप वहाँ पे वेट कर रहे हो और आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई ये मेरा सीन क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंट बन सकता है कि अगर कोई सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाए, या विदाउट सब्जेक्ट भी है, जस्ट आपने एक लैंडस्केप शूट कर रहे हैं तो वो चीज़ हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपने खुद देखनी होती है स्टार्टिंग में। बाकी और प्रॉब्लम्स क्या रही थी कि हमारा जो नेचर का वेदर का था, बेसिकली वो बारिश हो गई थी वहाँ पे, बट उतना ज़्यादा नहीं रहता, बट हाँ कि बारिश हो चुकी थी, तो इस वजह से थोड़ा हमारा शूट नहीं हो पाया। और साथ पे हमारा नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा कि सोलो जाने का, या तो फिर अपना जो ये भाई है फोटोग्राफर, तो साथ पे निकलने का, जिससे थोड़ा हमारा क्या है बेनिफिट हो जाता है कि साथ को ऑलरेडी नॉलेजेबल पर्सन है और मुझे उससे हेल्प मिल जाती है और पता चल जाता है कि किस किस तरीके से हम शॉट ले सकते हैं। जैसे मुझे भी अभी आइडिया नहीं है किस तरीके से हम स्ट्रीट फोटोग्राफी का ले सकते हैं, कौन कौन से हमारे शॉट बन सकते हैं। तो यही था। बाकी और जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूँगा, साथ साथ में वीडियो पे आपको मैं दिखा दूँगा बेसिकली कि कौन कौन से थे। इतना कोई मतलब वो हुआ नहीं उस पर एक्साइट कि मुझे कोई ऐसा बेस्ट शॉट लगाओ, बट हाँ फिर भी अगर एक दो है तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिलहाल के लिए यही, बाकी और अभी देखेंगे दूसरा वाला नेक्स्ट टाइम पे मैं जाऊँगा तो उस पर देखेंगे क्या इंप्रूवमेंट आया है। साथ ही साथ पे फिर हम प्लान बनाता हूँ मैं कि मुझे कौन सा कैमरा बाई करना चाहिए। तो अभी मैं उसकी रिसर्च पे हूँ कि मुझे कौन सा कैमरा बाई करना चाहिए। दैट्स वे मैं अभी विदाउट कैमरा को बाई किए हुए रेंट आउट करके कैमरे को यूज़ कर रहा हूँ, तो जिस वजह से मुझे पता चल जाएगी कि मेरा इंटरेस्ट कितना है इसके अंदर। तो ऐसा ना हो कि मैंने कैमरे पे एक अच्छा खासा अमाउंट लगा दिया, देन उसके बाद मैंने कुछ टाइम यूज़ किया और मैंने को लगा कि हाँ यार ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस एरिया पे या फील्ड पे, तो फिर वो खाली वेस्ट रहेगा। तो दैट्स वे अगर आप लोगों का भी ऐसा इंटरेस्ट है, आप लोग चाह रहे हैं कि हाँ भाई आप कैमरा बाय करो और आपने प्लान बनाए हुए, स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि मैं ये बिज़नेस इससे क्रिएट कर लूँगा, वेडिंग एल्बम भी कर लूँगा, साथ पे प्री वेडिंग कर लूँगा, या मैं गूगल के फोटोग्राफ्स आते हैं वो चीज़ मैं कर लूँगा, तो वो चीज़ अच्छी बात है। लेकिन पहले आपको एक बार श्योरिटी लेने के लिए आप रेंट आउट कर लो कैमरा अच्छा खासा, उस पर अमाउंट डालने से बेटर है कि आप रेंट आउट करो, रेंट आउट करके उसे कुछ यूज़ करो एंड देखो कि एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट आ रहा है उसमें। देन उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि अलग अलग ब्रांड की कैमरा आप यूज़ करो। कभी सोनी का आपने रेंट कर लिया, कभी आपने निकॉन का कर लिया, कभी कैनन का कर लिया, फ्यूजी फिल्म का कर लिया। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके हैंड में कौन सा कैमरा अच्छा बैठ रहा है, इंस्टेड ऑफ कि आप यूट्यूब में चेक कर रहे हो बार बार अलग अलग वीडियो की बेस्ट कैमरा अंडर इतना, बेस्ट कैमरा 2023 2024। सो दैट्स वे आप अपना खुद यूज़ कर लोगे उससे। और अभी आज जो हमारी डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये मंथ है आपका 23 ऑफ जुलाई है। तो मे बी अभी मैं ये वीडियो को अपलोड नहीं करूँगा, मैं अपलोड करूँगा बाद में। तो फिलहाल के लिए आज ही इतना ही, फिर से हम नेक्स्ट